रियासत गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है वो बहुत ही शफाफ इलेक्शन हुए। गिलगित में मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार भी रही, उनका वज़ीर भी रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर भी रहा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी वज़ीर रहा। लोगों ने अगर किसी को मुस्तरद किया है मुकम्मल तौर पर तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। आपका जो नैरेटिव है, आपका जो बयानिया है वो ना जमहूरी है, ना सियासी है, ना आइनी है, ना कानूनी है, ना पाकिस्तान को सूट करता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद बड़ाइच। रियासत गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है वो बहुत ही पुरअमन अंदाज में और एक शानदार जमहूरी तरीके के साथ अपने मन के अंजाम को पहुंच गए और बहुत ही शफाफ इलेक्शन हुए। बड़े अच्छे अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने, रियासती अदारों ने वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए, जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई उंगली उठाना बिल्कुल जमहूरी प्रोसेस के खिलाफ होगा। कोई ऐसी वहाँ से आवाज़ नहीं उठी है जिससे ये साबित होता हो कि ये मुतनाज़ इलेक्शन हुए हैं। वहाँ के लोगों ने बिना किसी ऐसे रोले के, बिना ऐसे किसी फड्डे के और बिना बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़े किए जो है वो इलेक्शन को मुकम्मल किया है। छोटी मोटी जो रिजर्वेशन होती हैं, जो हल्की फुल्की जाके इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान अवामी सतह पर जो शिकायत होती हैं वो तो एक बिल्कुल गैर मामूली से वाक़यात होते हैं। वो तो कहीं पर भी इलेक्शन प्रोसेस हो तो वहाँ पर आम सतह पर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात है इलेक्शन के कामयाब होने की वो आपके इल्म में है। आप सब जानते हैं कि ये हमेशा एक फार्मूला है और बात जो की जाती है कि जहाँ पर वफाकी हुकूमत काम करती है या वफाक की हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर हो या रियासत गिलगित बल्तिस्तान के कानून असाज असम्बली के इलेक्शन हो, तो वहाँ पर वफाकी हुकूमत के का जो असर होता है उस वजह से जिसकी वफाकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी उसकी हुकूमत बनती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी हुकूमत बनती है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के एक अनोखे किस्म के जो इलेक्शन है आपके सामने, इनकी शफाफियत के ऊपर सबसे बड़ी दलील तो यही है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, जिनके वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। इसी तरह से ये देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए जो 24 सीटों के ऊपर आम इंतखाबात हो रहे थे, वहाँ पर भी जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है जो मुस्लिम लीग नून की है उसकी बल्कि जो सीटें कम हैं वो दूसरे नंबर पर आई है, जबकि पीपल्स पार्टी पहले नंबर के ऊपर आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी है। तो मैं इसकी जो शफाफियत है, जो इलेक्शन बहुत अच्छे अंदाज में हुई, उसकी ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक सिंपल सी उसकी जो बात है जिसको समझने के लिए भी बहुत ही आसान, ये हम कह सकते हैं कि इसको समझना बहुत आसान है इस वजह से। और पीपल्स पार्टी जो है वो 10 सीटों के साथ पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जो अब तक के तकरीबन 22 सीटों के करीब जो रिजल्ट्स आए हैं, 2 सीट्स के नहीं हैं, तो उसके मुताबिक 6 सीटों पर खड़ी है। लेकिन जो तीसरे नंबर पर जमात है वो देखिए कि इस गिलगित में मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार भी रही, उनका वज़ीर भी रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर भी रहा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी वज़ीर रहा। लेकिन लोगों ने अगर किसी को मुस्तरद किया है मुकम्मल तौर पर तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समझ लें हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है वो सिर्फ 2 जीते हैं। वो उन 2 का भी अपने हल्के में या अपने इलाके में उनका एक ज़ाती ताल्लुक है, जिस बिना पर वो जीते हैं। मिनिस्टर गौर कहते हैं कि 15 के करीब जो है वो हम जीतने की पोजीशन में थे, जबकि 8 सीटें जो हैं वो हम कामयाब थे, हमारी कामयाबी को छीना गया है। तो मैं इसको बहुत ही एक फ़ज़ूल किस्म का एक स्टेटमेंट है, यानी कि अपनी हार को तस्लीम ना करना भी ये गैर जमहूरी है। और आप तो बहुत बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो रोना-धोना करती है और ऐसे ही जैसे 2013 में कहा कि 35 पैंचर लग के, बाद में कहा किसी ने मेरे कान में कहा था, ऐसे जैसे 4 हल्के खोल दें वो भी कुछ नहीं निकला। तो ये समझ लें कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये हमेशा से ऐसी बातें करते आए हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स होती है। ये बहुत ही एक सादा सी बात है कि गिलगित के जो बहन भाई हैं वो क्यों कर इनको वोट देंगे, किस बयानी के ऊपर इनको वोट दें। जब ये वहाँ पर वज़ीर आला रहे तो इन्हें ये बताएं कि वफाक से 370 अब लिए, जब इनका बानी बेटे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से चैलेंज करके पूछते हैं, बताएं कितने टनल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने आम लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के मौके पैदा किए। तो इसमें सिंपल सा जवाब यही आएगा, द आंसर इज़ नो। यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
اور मांस है झूठ बोलने के, लेकिन ये है कि झूठ भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। अब गिलगित के जो लोग हैं उन्होंने इनको इनको इनके जो एक बयानिया है झूठ का, उसको फ़र्क कर दिया। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके जो ये दो-नंबरी करते हैं और जो लान-तान करते हैं, लोगों ने जबूरी हक इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर लान-तान कर दिया और मुकम्मल तौर पर इनका बायकॉट कर दिया, मुकम्मल तौर पर इनको किक आउट कर दिया। उसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि ये जिस तरीके से ये सियासत करते हैं और जिस तरीके से मलाइन करते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, बड़े ड्रामाई अंदाज में ये फ़िल्मी सीन क्रिएट करके ये आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो डिजिटल मीडिया है, वो दिखाए इनका कि इन्होंने जो जलसे किए हैं वहाँ पर, अब तो इनके हाथ में है डिजिटल मीडिया, वो दिखाए 24 सीटों के ऊपर मिस्टर गौर साहब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहाँ पर दिखाएँ कौम को, पाकिस्तान के लोगों को कि आपके कितने बड़े-बड़े जलसे हुए हैं। कोई आपका जलसा नहीं हुआ। कोई आपकी वो कैंपेन नहीं हुई है। आपने बिल्कुल जो झूठ बोला है और आपके कोई बयानिया आपका नहीं है। लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं। फिर आप बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की। बताइए आपको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? क्या 2018 में सिलेक्शन की जाने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें आरटीआई सिस्टम को बैठाकर आपको सिलेक्ट किया गया, वो चाहते हैं? या उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग कि हर चीज़ बनी बनाई हो, आप आकर बैठ जाइए तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप नहीं बैठे हैं तो बिल्कुल निज़ाम गलत है, निज़ाम ठीक नहीं है। तो ये मुनाफ़िक़त है मिस्टर गौर साहब, ये दो नंबरी है, ये दोहरा बयार है, ये दो चेहरे हैं, ये दो ज़ुबानें हैं और आप लोगों की ये बिल्कुल हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने आपको जो है वो आपकी बातों में आश्कार नहीं हुए। लोगों ने आपके मिज़ाज को समझ लिया और आपको किक आउट कर दिया। आप रियासत गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर की वादियों तक और चमन से लेकर रियासत बहावलपुर तक आप बिल्कुल, आपका जो नैरेटिव है, आपका जो बयानिया है, वो ना जमहूरी है, ना सियासी है, ना आइनी है, ना कानूनी है, ना पाकिस्तान को सूट करता है। वो बिल्कुल एक्सपोज़ हो चुका है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बात करना कि हमारी 15 सीटें बनती हैं कि आपकी एक सीट भी नहीं बनती। जो 2 जीते हैं, इनका भी अपना इलाकाई ताल्लुक है जिस वजह से ये जीत गए। आपकी वजह से या आपके बानी-पीटे की वजह से नहीं जीते और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि बानी-पीटे इर्रेलेवेंट हो गया है। अडयाला जेल में बैठा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है, उसका बयानिया ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई अब बयानिया नहीं रहा है। आप लोगों ने मास वाइज कौम का वक्त ज़ाया और बर्बाद करने के कोई काम नहीं किया। काम किया पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने काम किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजगान का निज़ाम ख़त्म करके वहाँ के कबायलियों को दी चीज़ें, वहाँ पर सब्सिडी दी उनको। पीपल्स पार्टी की थ्रू आउट हुकूमत ने आज के सदर जरदारी तक वहाँ पर जो है वो और उनको शनाख्त दी, उनको निज़ाम दिया, वहाँ पर उनके हालात को बेहतर किया। मुस्लिम लीग नून ने टनल बनाए, स्कर्दू हॉस्पिटल बनाया, गिलगित यूनिवर्सिटी बनाई, गिलगित और स्कर्दू को मिलाने के लिए सड़कें बनाई। जो 9-9 घंटों में सफ़र होता था वो 2-2, 3-3 घंटों में सफ़र होता है। अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, टनल बनाई, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, बिजली के निज़ाम को बेहतर किया, रोज़गार को पैदा किया। और हफीज़ुर रहमान जो वहाँ का वज़ीर आला है, उसके ऊपर चूँकि वहाँ पर मज़हबी वोट भी है, तमाम इकाइयाँ और तमाम मज़हबी वोट जो है वो हफीज़ुर रहमान को पसंद करते हैं। उसके दौर में 25 लाख से ज़ायद लोगों ने गिलगित का विज़िट किया। स्कर्दू एयरपोर्ट बना नून लीग के दौर में। तो ये सारे काम मुस्लिम लीग नून ने किए। बाकी जो वोट का फैसला है वो वहाँ के लोगों ने करना है। जो उनको बेहतर लगा उन्होंने फैसला कर लिया। अब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर 2 जमातें वहाँ पर आई हैं। आप कहाँ हैं? आप इसलिए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने गिलगित के लोगों के साथ भी धोखा किया, कुछ नहीं किया। और गिलगित के लोग पेशावर नहीं बनना चाहेंगे। जो आप और आपकी हुकूमत पेशावर के लिए कर रही है वो तारीख का सबसे बड़ा जुल्म है। और याद रखिए, ये मैं शिद्दत के साथ कहता हूँ, बहुत थोड़ी देर के अंदर सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिर जाएगी और अपने वजन के ऊपर गिरेगी, क्योंकि ये सब लोग आप आपस में जो गुत्थम गुत्था है इक़्तिदार की खातिर, ये ज़्यादा देर नहीं कर चल सकता। पख्तून बहन भाइयों का आपने माशी, इखलाकी, सियासी नुकसान कर दिया। उनका वहाँ पर रहना मुश्किल है सिर्फ आपकी हुकूमत की वजह से। इसलिए ये आपकी हुकूमत गिरेगी। वैसे तो आप घिरे हुए लोग हैं, आप कौम की नज़रों में घिर चुके हैं। आपकी लोगों के दिलों के ऊपर या कहीं पर भी कोई हुकूमत नहीं है। लेकिन बहुत जल्द सुहेल अफरीदी की हुकूमत भी इसी वजह से जाने वाली है।